बच्चों का इतना ही शौक है ना तुम्हें, जाकर इलाज कराओ अपना। 1 साल हो गया ना शादी को, कितना इंतजार करें हम। पापा जो कहती हैं हमारी बेहतरी के लिए कहती हैं। माशाल्लाह से रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है आपकी वाइफ की। तो फिर कोई अच्छी खुशखबरी क्यों नहीं मिल रही? ये तो मैं आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ बता सकती हूँ। मेरे टेस्ट? असल प्रॉब्लम्स तो लेडीज में होता है, तो मेरी रिपोर्ट्स तो क्लियर है। देखिए आप अच्छी खासी एजुकेटेड होकर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं मानेंगे। तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे खानदान के किसी मर्द ने ये काम किया है जो तुम करोगे? दुनिया हंसेगी तुम पर। लेकिन आपा वो तो मेडिकल साइंस। बीवी अपनी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ना मैके में रख कर आया करो। भाई हमारे खानदान में इन चीजों का रवाज नहीं। सुन ले बिलाल, अगर दोबारा इस बात का जिक्र भी किया ना तो जबान खींच लूंगी। अरे मुझे तो हीरा की शादी की परेशानी लगी हुई है, अल्लाह जाने उसका क्या बनेगा। अम्मी आपको अभी भी हीरा की शादी की पड़ी? अरे इसी दिन के लिए से कह रही थी कि अपना घर बसा ले, वरना सारी जिंदगी भाई और बाबच की बातें सुननी पड़ेगी। अम्मी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मायरा के जज्बात का किसी को एहसास नहीं। उस पर क्या कयामत टूटी है, इस बात का अंदाजा है आपको? अरे एहसास था तो उसे मैके से घर ले आए ना। अम्मी कम से कम मुझसे तो आप ये झूठ ना बोले। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप मायरा को क्यों लेके आई थी, क्योंकि आपको पता चल गया था कि कमी उसमें नहीं है, आपके बेटे में है। तू यहाँ पर मायरा की हमायत करने के लिए आई है? अम्मी कसम से अगर मुझे ये बात पता होती ना तो मैं कभी भी मायरा से नहीं छुपाती। और आपने मायरा को इतना कमजोर समझ रखा है कि वो इतनी सी बात पर बिलाल भाई को छोड़ देती। वो बिलाल भाई से बहुत मोहब्बत करती है। कमजोर तो सिर्फ मर्द होते हैं जो औरत में जरा सी कमी देखकर दूसरी शादी करने चल पड़ते हैं। चल ठीक है, तेरी सारी बातें सही हैं, मगर ये बता हीरा की शादी का क्या बनेगा? अम्मी आपको अभी भी हीरा का दुख नजर आ रहा है? आपने दूसरों की बेटी के साथ क्या ज्यादती की है ये आपको नजर नहीं आता? गलती तो मैंने की है, हीरा क्यों भुगते हैं? उसका क्या कसूर है? मैं एक बात आप दोनों से कह रही हूँ, अगर मामू मुमानी इस बात पर रिश्ता खत्म करेंगे ना तो मुझे उनसे कोई गिला नहीं होगा। अरे तो हीरा की बहन है कि उसकी दुश्मन है? मैं हीरा की बहन जरूर हूँ, लेकिन बेहिस और खुद गर्ज नहीं। तो चुप करके बैठी हुई है, समझा क्यों नहीं रही इसे? कैसे बातें कर रही है ये? जब गलती हमने की है तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम यकीन मानो मुझे इस बात का इल्म नहीं था। क्या कसूर था मेरा? क्यों किया तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ऐसा? उन्हें वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। औलाद होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन इस बात का कसूरवार मुझे क्यों ठहराया? बहुत गलत किया है सब लोगों ने मिलकर तुम्हारे साथ। अभी भी अगर सरताशिया मुझे हकीकत न बताती तो शायद सारी जिंदगी मैं अंधेरे में ही रहती। कहाँ है बिलाल भाई? मैं उनसे अभी बात करती हूँ। मुझे नहीं पता। मायरा, एक बात पूछूं तुमसे? तुमने मामू और ममानी को तो नहीं बताया ना? नहीं, और पप्पू को जाके बता देना कि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ जो अपनी वजह से उनकी बेटी और अपने भाई की खुशियों का गला घोट दूं। तुम बहुत अच्छी हो मायरा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं, लेकिन अब भी मैं यही कहूंगी कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ।
क्यों मुंह फुलाए बैठी हुई हो? शीजा ने बताया तो है कि मायरा ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। अब आगे अल्लाह खैर करे। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी अम्मी। अब बताए बगैर तो तुम्हें चैन आएगा नहीं, बता ही दो। पूरी रात मैंने मायरा की बातों पर बड़ा गौर किया। अरे कौन सा मसला कश्मीर था जो सारी रात सोचती रही? माने या ना माने अम्मी, हमने मायरा के साथ की बड़ी घटिया हरकत है। हाँ भाई, एहसास तो मुझे भी है, मगर मैं तो इसलिए चुप रही कि तुम आगे से नए नए फलसफे सुनाने शुरू कर देती हो। सोच रही थी अम्मी, शायद ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे दिल ने उसे कभी माफ नहीं किया, तो मायरा बिलाल की तरफ से अपना दिल कैसे साफ कर दे? अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपना घर बसा लो। अगर मर्द को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो औरत की इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या होगी? सही कह रही है, लेकिन शायद ने दुख इतने दिए, कैसे माफ कर दूं? अम्मी, वो जैन को बहुत तेज बुखार हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका गला भी खराब है। अम्मी, मैं जैन को डॉक्टर की तरफ लेकर जा रही हूँ, घर में बहुत इलाज हो गया। सुनो, मेरा पर्स लेकर आओ। हाँ, मैं लेके आ रही हूँ। अरे मगर ये तो बता दो किस डॉक्टर के पास जाओगी? थैंक गॉड यार तू आ गया, मैं तो बहुत टेंशन में था। भाई मैंने तो आना ही था, जिस तरह तुमने फोन पर मुझे बताया था मेरा दिमाग भग से उड़ गया था। सारी रात मैंने अजियत में गुजारी। और मायरा भाभी कहाँ थी? यार मैं तो शर्मिंदगी से कमरे में ही नहीं गया। यार फिलहाल अगर उन्होंने अपने घर वालों को बता दिया? वो इस मजाज की नहीं है, जानता हूँ उसे। वैसे बिलाल तुमने ज्यादती की है उनके साथ? जानता हूँ जुबैर, जानता हूँ। मुझसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यार मैं इसलिए तुमसे कहता था कि गलत बातों के लिए स्टैंड लो। और यार बुरा मत मानना बिलाल, देखो जिन घरों में ये खवातीन का राज होता है ना, वहाँ ऐसी ही खिचड़ी बनती है। वैसे ही करूँगा। अब ऐसा करूंगा? अब क्या फायदा जब पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर गया। पता है जुबैर, मायरे को हमेशा मुझसे यही शिकायत रही है कि मैं उसके बारे में नहीं बोलता, उसके लिए स्टैंड नहीं लेता। क्या बताता मैं इसको कि जिन घरों में बाप बचपन में मर जाएं, उन घरों में माएँ अपने इकलौते बेटों के मामले में ऐसे ही जज्बाती और खुदगर्ज होती हैं। अंदाजा है मुझे, अच्छी तरीके से अंदाजा है कि हमारे घरों में जो खवातीन की तरह का इमोशनल बम है ना, वो किस तरह मर्दों की मद मार देते। इन सबको छोड़ो यार, ये बताओ अब क्या करना है? मैंने क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूँ? और सब तो मायरा के हाथ में है, जो भी है। मैं सिर्फ उसके फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। बस तो भाई फिर मैं यही कह सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक। बिलाल, मेरा बच्चा, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी, हैं? अरे ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरती है मेरा बेटा। क्या करूँ अम्मी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, बड़ी ज्यादती हो गई तेरे साथ। इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। ना मैं आप लोगों को खुश रख पाया और ना ही अपना घर बसा पाया। है तू कहाँ मान रहा था बेटा दूसरी शादी के लिए? हमने तेरे साथ जबरदस्ती कर डाली। अब इन सब बातों का क्या फायदा अम्मी? ये बता, मायरा ने कोई बात की है? कहने को रह ही क्या गया अम्मी, मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ उसे। आखिर क्यों वो बेचारी मेरी वजह से औलाद को तरसे। हाय बेटा, ये क्या कह रहा है? हीरा का क्या बनेगा? आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों का सोचा। मायरा को भतीजी या बहू ना सही, एक इंसान ही समझ ले। उसने क्या बिगाड़ा आप सब लोगों का? अरे बेटा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था बस। रहने दें अम्मी, आप हर बात ऐसे ही करती हैं। आपको सिर्फ अपनी बेटियों का घर बसाने की फिक्र है, और इसी चक्कर में मेरी जिंदगी का सारा सुकून गारत कर दिया। पता नहीं सारे अकलौते बेटियों की माँ ऐसी होती है या मेरी ही किस्मत खराब है। बिलाल, कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? अगर ये बातें पहले कर लेता ना, तो मायरा से मुंह ना छुपा रहा होता। तो दिल कर रहा है कुछ खा लूं और खुद को खत्म कर लूं। अल्लाह ना करे बिलाल, खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना कर।
तूने तो बिल्कुल ही अपना दिल छोड़ दिया। इसलिए सोच रहा हूँ दुनिया भी छोड़ दूँ। बस कर दे बेटा, बस कर दे, बस कर दे। तूने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैंने वाकई तेरे साथ बड़ी ज्यादती कर डाली। मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? देख, तुझे मेरी कसम है, दोबारा मरने की बात मत करना, वरना तेरी माँ इससे पहले ही मर जाएगी मेरा बेटा। तेरी माँ ही मर जाएगी। पापा, पर्ची बनी? पापा 1-2 घंटे लग जाएंगे नंबर आने में। क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इसका तो जिस्म तप रहा है। हमें ना बिलाल भाई को साथ ही लेकर आना चाहिए। उसके मसले खत्म होंगे तो मेरे बच्चे का कोई सोचेगा ना। पापा हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते हैं ना। 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे। मेरे पास नहीं है पैसे, 1,500 रुपए। अम्मी से पैसे लेना भूल गई मैं। इसका रंग तो कैसे पीला होता रहा है। क्या करूं मैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। टीना, दुनिया कैसे? जैन ठीक तो है ना? शायद भाई वो जैन की तबीयत ठीक नहीं है, इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है और अंदर नंबर आते आते बहुत देर लग जाएगी। टीना, तुम भी कमाल करती हो। सरकारी अस्पतालों में बगैर जान पहचान के कोई सुनता है? लाओ इसे दो मुझे। नहीं दूंगी मैं। पागल मत बनो, चलो मेरे साथ। पापा देखिए, जैन की तबीयत का सवाल है, प्लीज चल चलो। अरे टैक्सी तो रोको। तुम आओ तो सही, गाड़ी है मेरे पास, आओ। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों का सोचा। मायरा को भतीजी या बहू ना सही, एक इंसान ही समझ ले। काश ये बातें पहले कर लेता ना, तो आज मायरा से मुंह ना छुपा रहा होता। अब तो दिल करता है कोई चीज खा लूं और खत्म कर लूं खुद को। मुझे अम्मी की तरफ जाना है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं छोड़ आता हूँ। मायरा, ये डॉक्यूमेंट संभाल लो। ये किस चीज के पेपर्स हैं? ये डाइवोर्स पेपर्स है। जब कहोगी साइन कर दूंगा मैं। अच्छा, अब क्या तीसरी शादी करने का इरादा है? मुझे तो पहली शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। बिला वजह तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। एक खुशी भी ना दे पाया। खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा मैं, कभी नहीं। मेरी जिंदगी में खराबी आपकी मेडिकल रिपोर्ट से नहीं, बल्कि आपके झूठ बोलने से आई है। मेरा खुदा गवाह है मेरा, मैं डर गया था। मुझे लगता था कि सच्चाई जानने के बाद छोड़ दोगी तुम मुझे। इतना घटिया कमजोर समझ रखा है मुझे। क्या दुनिया में हर किसी के पास औलाद की नेमत है, जो मैं सिर्फ आपको इस बात पर छोड़कर चली जाती? और इसमें आपका कसूर ही क्या था? कसूर तो सारा मेरा ही था। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुनने को मिली। खुदा की कसम, हर बात चुपचाप सह लेती, उफ तक ना करती। एक बार तो मुझ पे एतबार किया होता, मुझे बताया होता। हर इल्जाम अपनी साथ पर ले लेती, लेकिन आपके ऊपर किसी को उंगली ना उठाने देती। शायद मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। वाकई आप मुझे और मेरी मोहब्बत को अभी तक समझ ही नहीं पाए। और ना ये तलाक के पेपर्स कभी मेरे सामने नहीं लाते।